एक तरफ राधिका की जान पर बनाई और दूसरी तरफ लकी अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा था। लकी को मन ही मन राधिका के सामने काफी बौना महसूस हो रहा था। इधर जब उसने सिराज से पूछा कि वो उसने राधिका को होटल ले जाने के बाद उसके साथ क्या किया था, तो सिराज अपनी बीवी के साथ उसके पैरों में गिर गया। अब सिराज और उसकी बीवी की जान निशा के हाथों में थी। बता आगे क्या हुआ, बता। लकी ने जब फिर से तेज आवाज में पूछा तो सिराज को ऐसा लगा कि उसके कानों में बिजली कौंध गई थी और वो थरथरा के कांप उठा। मैं वो सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरे अंदर शैतान आ गया था सर, मैंने उसके साथ मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, जानवर हूं मैं कुत्तों से गया गुजरा हूं, सुअर हूं सर। सिराज उसके पैरों में गिरा कर बोले जा रहा था। जब लकी ने सिराज के मुंह से वो शब्द सुने तो उसका दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया और वो उन्हें सुनते ही जमीन पर गिर पड़ा। साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने राधिका मैडम को हाथ लगाया? हिम्मत कैसे हुई तेरी? रुस्तम ने लकी को जमीन पर गिरा देखा तो उसने सिराज को पिटवाने के लिए अपने लोगों को बुलवाया, लेकिन लकी ने उसे बीच में ही रोक दिया। लकी ने सिराज की तरफ ठंडी आंखों से देखा और बोला, 1 मिनट रुस्तम, उसके बाद क्या हुआ? बता उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद मेरी बीवी आ गई सर। मुझे डर लग रहा था कि कहीं इन सब के बारे में मेरी बीवी को ना पता चल जाए, इसलिए मैंने राधिका जी को कंबल और चादर से बांध दिया और उन्हें खिड़की से बाहर लटका दिया सर। इतने में मेरी बीवी अंदर आ चुकी थी और वो। ठीक इसी वक्त सिराज का खून उसके शरीर में जम गया था। मौत उसे उसकी आंखों के सामने नजर आने लगी। क्या हुआ बोल, आगे बोल, लकी ने कहा। हाँ सर, जी सर, बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। मेरी बीवी ने कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी और उसके बाद उसने खिड़की खोली। जैसे ही खिड़की खोली तो राधिका जी नीचे गिर गई सर। लकी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए, जान ले लीजिए सर मेरी, मैं जिंदा रहने लायक आदमी नहीं हूं सर, खत्म कर दीजिए मुझे। सिराज ने फिर से उसके पैरों में गिरते हुए कहा। लकी ने जब ये सब सुना तो उसके दिल के बचे खुचे टुकड़ों के भी टुकड़े हो गए थे। उसने सिराज की तरफ देखा और बोला, अभी राधिका कहाँ है अभी? मैं और मेरी बीवी उन्हें देखने के लिए सीढ़ियों से फटाफट नीचे उतरे सर, और जैसे ही हम सड़क के किनारे पहुंचे तो देखा कि राधिका मैडम नहीं थी वहां पर। हमने सब तरफ देखा लेकिन हमें वो कहीं नहीं नजर आई। मुझे नहीं मालूम सर कि वो अचानक कहाँ गायब हो गई। मुझे लगता है कि राह चलते किसी आदमी ने शायद उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया होगा सर। हाँ सर, लकी सर, मुझे भी यही लगता है सर, उसकी बीवी ने भी बीच में आते हुए कहा। सबको खबर करो और दिल्ली के अंदर छोटे बड़े जितने भी अस्पताल हैं वहां पर तलाशी करवाओ, एक भी हॉस्पिटल छूटना नहीं चाहिए। लकी ने रुस्तम को आदेश दिया और उसके सिर्फ एक इशारे पर सारे लोग राधिका को ढूंढने के लिए बिजली की गति से रवाना हो गए। इधर सिराज जमीन पर पड़ा हुआ कांप रहा था। उसने धीरे से निशा की तरफ देखा। वो अपनी आंखों से निशा को यह समझाना चाहता था कि उसने वैसा ही किया था जैसा निशा ने उसे कहने के लिए किया था। अब उसे उम्मीद थी कि निशा भी अपना वादा नहीं भूलेगी। निशा ने भी अपनी आंखों से सिराज को आश्वस्त कर दिया कि वो अपना वादा भूली नहीं थी। इधर लकी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। उसका दिल बैठ गया। दुख, निराशा और नफरत ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। तभी आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक और बारिश की रफ्तार तेज हो गई। लकी किसी घायल शेर की तरह दहाड़ा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें नहीं, ज्वालामुखी थी। लकी ने फिर से सिराज को एक जोरदार लात मारी। उसके पैर का पंजा सीधा सिराज के पेट में जा लगा और सिराज नीचे गिर गया। वो बुरी तरह से दर्द से कराह रहा था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। लकी को इतने भर से ही सब्र नहीं हुआ और उसने उसकी बीवी को भी एक थप्पड़ मार दिया। लकी को इस वक्त इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो कोई औरत थी। जैसा हाल सिराज का हुआ था वैसा ही हाल सिराज की बीवी का भी हो गया था। वो नीचे फर्श पर गिर पड़ी थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। लकी, तुम ये क्या कर रहे हो? जान ले लोगे क्या उन दोनों की? शांत हो जाओ लकी। राधिका के साथ जो कुछ हुआ वो बदला नहीं जा सकता, इसलिए इन दोनों को मारने से कोई फायदा नहीं है। निशा, जो कि खुद लकी के सामने अपने घुटनों पर आ गई थी,
उसने सिराज को बचाने के लिए अपनी आवाज का पूरा जोर लगाते हुए कहा। अगर वो सिराज को बचाती नहीं तो सिराज उसके खिलाफ भी जा सकता था और उसकी पोल खोल सकता था। यू शट अप! लकी ने गुस्से में निशा के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। देखो लकी, मैं कुछ गलत नहीं कह रही, पागल मत बनो लकी। वैसे भी अब राधिका के साथ जो कुछ हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता। अब तुम्हारे जैसे आदमी इतने बड़े परिवार से आता है, क्या वो और उसका परिवार राधिका को एक्सेप्ट कर पाएगा? अब जब ये हो ही नहीं सकता तो इनके ऊपर अपना गुस्सा निकालने से क्या फायदा लकी? तुम क्यों इनका खून अपने सिर पर ले रहे हो? अगर ये दोनों मर गए ना तो कोर्ट तुम्हें फांसी पर चढ़ा देगा। निशा ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। लकी एक पल के लिए ठहर गया और ठंडी आंखों से निशा की तरफ देखने लगा। फिर उसने सिराज और उसकी बीवी को छोड़ा और वो धीरे धीरे निशा की तरफ बढ़ने लगा। अब मुझे नहीं लगता कि इस बात से हमें कोई फर्क पड़ना चाहिए कि राधिका कहां है या किस हाल में। उसे जाने दो लकी, मैं तुम्हें वो सब दे सकती हूं जो राधिका तुम्हें दे रही थी, मेरा यकीन करो। निशा ने देखा कि लकी उसकी तरफ अब काफी अलग नजर से देख रहा था। उसको घबराहट होनी शुरू हो गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लकी सर, आप मेरा यकीन करो, मैं कभी आपको राधिका की कमी। इससे पहले कि निशा आगे कुछ कह पाती, उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ने की आवाज आई। लकी ने उसके गाल पर तमाचा लगाने में जरा भी संकोच नहीं किया था। वो तमाचा इतना जोरदार था कि निशा उसे खाते ही जमीन पर गिर पड़ी और उसके मुंह के कोनों से खून बहने लगा। बंदूक लेकर आओ, लकी ने पीछे से एक आदमी से कहा। उसकी नजर सिराज और उसकी बीवी पर जमी हुई थी। वो उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कुत्ते थे। रुस्तम ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली। लकी ने अपना हाथ बढ़ाया और रुस्तम के हाथ से बंदूक ले ली। रुस्तम खुद लकी का ये रूप देखकर अंदर तक कांप गया था। वो देख पा रहा था कि लकी आज वो लकी नहीं रह गया था जो लोगों को माफ कर देता था या अपने बारे में कुछ भी सुन लेता था। जब बात उस पर आती थी तो वो सहन कर लेता था, लेकिन राधिका के मामले में वो कुछ बर्दाश्त करने वाला नहीं था। रुस्तम ने बंदूक उसकी तरफ बढ़ाई और लकी ने उसे अपने हाथों से लेकर लोड कर लिया। लकी सर, प्लीज 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 लकी सर, हमें माफ कर दीजिए सर। थोड़ी थोड़ी तो दया करिए सर। आगे से मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ सर, ऐसा कुछ नहीं करूंगा सर। प्लीज सर, हमें छोड़ दीजिए सर। आप कहोगे तो मैं जिंदगी भर ना आपका गुलाम रह जाऊंगा सर। आप जैसा कहेंगे वैसा कर लूंगा सर। आप जैसा ना चाहेंगे वैसा नाच लूंगा सर। प्लीज सर, माफ कर दीजिए सर मुझे। सिराज किसी पागल कुत्ते की तरह तड़प कर लकी के पैरों में गिड़गिड़ाए जा रहा था। हाँ लकी सर, ये तो कह रहा था, मैं खुद आपकी सेवा करूंगी। मैं खुद आपकी सेवा में लगी रहूंगी। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा कर लूंगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए सर, जाने दीजिए सर प्लीज। सिराज की बीवी ने भी उसके सामने हाथ जोड़ने शुरू कर दिए थे। राधिका सिर्फ मेरी है, उससे कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर मैं तेरी बीवी को हाथ लगाऊं तो तुझे कैसा लगेगा पता? लकी ने उसके माथे पर अपनी बंदूक की नोक तानते हुए कहा। नहीं लकी सर, जैसा आप समझ रहे हैं ना वैसा मैं नहीं हूँ। मैं तो मैडम को कभी हाथ लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकता सर। मैं कभी उन्हें छूना नहीं चाहता था और ना ही मैं उन्हें। सिराज अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से लकी को बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसका राधिका के साथ कोई रिश्ता नहीं था। यह सब काम उससे निशा ने करवाया था। तभी अचानक से हवा में 2 गोलियां चलने की आवाज आई। उसके बाद सन्नाटा छा गया। सिराज को उसके आगे कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिला। लकी ने सिराज और उसकी बीवी के सिर में गोली मार दी थी और उनके सिर में बने छेद में से खून बहना शुरू हो गया। अचानक से वो दोनों ही जमीन पर किसी सूखे पेड़ की तरह गिर गए थे और उनके खून से लॉन की घास लाल होने लगी थी। ये दृश्य देखकर तो निशा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो कभी सपने में नहीं सोच सकती थी कि लकी जैसा सीधा आदमी ऐसे किसी का खून कर सकता था। भले ही लकी एक बहुत ही बड़े परिवार से आता था, पर फिर भी उस जैसे आदमी के लिए किसी की जान ले पाना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन निशा को अंदाजा नहीं था कि लकी अपने आप में कितने बड़ी परिवार से आता था। उसके लिए 2 लोगों की जान ले लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। जहां तक सिराज और उसकी बीवी की जान लेने का सवाल था तो उसके परिवार के लिए ये तो चींटियों के मारने जैसा था। निशा ने जब सिराज के गोली लगे चेहरे में से खून बहता देखा तो उसका अपना चेहरा मारे डर के फीका पड़ गया। सिराज किसी मरी हुई मछली की तरह बेसुध जमीन पर गिरा पड़ा था। तभी आसमान से एक जोरदार बिजली कड़की
और सिराज और उसकी बीवी का चेहरा किसी भूत की तरह नजर आने लगा। बारिश और तेज हो गई थी, जिस वजह से उन दोनों का खून पूरे लॉन में फैलना शुरू हो गया था। लकी ने अपनी बंदूक की नोक घुमाई और उसे निशा के ऊपर तान दिया। बिजली की चमक में निशा का अपना चेहरा भी किसी पिशाच से कम नहीं लग रहा था। उसके हल्के हल्के लंबे बाल उसकी आंखों पर आ गए थे और उसमें से पानी की बूंदें टपक रही थी। निशा को ऐसा लगने लगा कि उसकी आंखों से देखने भर से ही निशा की जान चली गई थी। लकी 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 ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो लकी? लकी, निशा ने पूछा, लेकिन लकी को अच्छे से मालूम था कि वो क्या करने जा रहा है। अगर तुम बीच में नहीं होती तो शायद आज राधिका के साथ इतना सब नहीं होता। लकी ने अपनी बंदूक लोड की और उंगली ट्रिगर के ऊपर रख दी। निशा ऊपर से नीचे तक कांपने लगी थी। तुम ऐसे ही मुझे नहीं मार सकते लकी। मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ। अब भले ही मैंने कुछ किया हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे मार नहीं सकते लकी। मैं कल रात तुम्हारे साथ तुम्हारे बिस्तर में थी लकी, और आज तुम मुझे बंदूक दिखा रहे हो। क्या तुम सच में एक मर्द हो लकी? अगर तुमने मुझे मार दिया तो दुनिया थूकेगी तुम पर लकी। निशा ने अपने आप को बचाने के लिए कहा, लेकिन तभी उसके गाल पर एक तमाचा पड़ गया। जिन दो लोगों ने उसे पकड़ा हुआ था, उनमें से एक ने निशा के गाल पर थप्पड़ लगा दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू हमारे लकी सर से इस तरह बात करे? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओ? हो कौन तुम? तुमने किससे पूछकर मेरे ऊपर हाथ उठाया? मैं लकी की होने वाली बीवी हूं, समझे तुम? और ये शादी करने वाले हैं। निशा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। फिर उसने अपने पर्स की तरफ देखा। उसमें से हॉस्पिटल की रिपोर्ट निकालकर लकी के मुंह पर मार दिया। कुछ भी करने से पहले ना एक बार इसे देख लो लकी। मेरे साथ कल रात जो हुआ ना, उसके बारे में इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। मुझे इन्फेक्शन हो गया है और इस इन्फेक्शन की वजह तुम हो। तुमने किया है ये सब। डॉक्टर का कहना है कि इस बात के पूरे चांस है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। मैं तुम्हें एक बच्चा देने वाली हूँ, एक बेटा देने वाली हूँ, और तुम मेरे साथ इस तरह का सुलूक कर रहे हो। लकी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुम्हारे जमीर को सांप सूंघ गया है? निशा ने लकी को लताड़ते हुए कहा। लकी भी अब एक पल के लिए रुक गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी निशा को गोली मार देता या वो उसे छोड़ देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इन सब